हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी के फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड का यूनिट 1, जिसमें हम देखेंगे मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट एंड देयर डिटर्मिनेशन। तो गाइस, ये यूनिट जो है आपके लिए सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बहुत सारे पाथवेज के बारे में स्टडी करेंगे आप हमारे आने वाले वीडियोस में। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रीफ स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक। तो गाइस, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसको। तो गाइस, आपने मेटाबॉलिज्म बहुत पहले भी पढ़ चुका होगा। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इससे हम ये समझते हैं कि किसी भी चीज़ का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होना, कन्वर्सन होना। तो हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। टू चेंज द वन केमिकल एंटिटी टू अदर केमिकल एंटिटी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो जैसे कि हमने देखा था कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक केमिकल एंटिटी जो है दूसरे केमिकल एंटिटी में कन्वर्ट होता है एंजाइम्स के प्रेजेंट में। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो इसको हम सबसे पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि ये जो है हमारा कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में कोई भी जो लार्जर मॉलिक्यूल्स रहता है वो जो है एंजाइम के प्रेजेंस में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। तो ये होता है कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस। तो कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस में क्या होती है, जब ये लार्जर से स्मॉल में कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब इसका बॉन्ड्स टूटेगा तो यहाँ से एनर्जी जो है वो जनरेट होगा, एनर्जी रिलीज होगा। देन यहाँ पे है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म तो गाइस, एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या सिंपल मॉलिक्यूलर्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक लार्जर मॉलिक्यूल्स को जो है सिंथेसाइज करते हैं इन अ प्रेजेंट ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में कंबाइन हो रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगा और क्या होगा, लार्जर पार्टिकल्स का सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा एनर्जी जो है वो जनरेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका बॉन्ड्स जो है वो टूट रहा है और ये स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो है इस सिंपल मॉलिक्यूल्स या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहा है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड्स बन रहा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी। तो ये था एक बेसिक सा डेफिनेशन। अब हम इसको देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो कैटाबॉलिज्म यहाँ पे दिखा हमने जैसे कि लिखा है कि द सीक्वेंस ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन बाय विच रिलेटिव लार्जर मॉलिक्यूल्स इन अ सेल लिविंग सेल एस ब्रोकन डाउन और डिग्रेडेड। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो लार्जर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो ब्रेक होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और डिग्रेड होते हैं इन सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे जब कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है तो जो मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड रहते हैं जब वो कंडेंस हुए रहते हैं तो वो बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं, जिससे वहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, मतलब इसमें एनर्जी का जनरेशन होगा। देन सेकेंड था एनाबॉलिज्म। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू जनरेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो इसको भी हमने देखा था काफ़ी अच्छे से। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जनरेट करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा था कि हमको एनर्जी जो है वो रिक्वायर हो रही थी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो इस ये दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि एक में जो है एनर्जी रिक्वायर है और एक में एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रहा है। तो ये दोनों पॉइंट जो है आप काफ़ी अच्छे से याद करके रखिए कि किस में एनर्जी जो है वो रिक्वायर है एंड किस में एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है। तो अब हम देखते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवे जो है केमिकल्स रिएक्शंस का एक सीरीज़ होता है जो कि किसी भी सेल्स के में होता है। तो जो भी मेटाबॉलिक पाथवे रहती है वो किसी भी सबस्ट्रेट से स्टार्ट होती है और इन प्रोडक्ट से उसका फिनिशिंग होता है। तो जैसे कि आपने किसी भी केमिकल रिएक्शन में भी देखा होगा कि दो सबस्ट्रेट जो है आपस में रिएक्ट करते हैं एंड हमको प्रोडक्ट मिलता है और उस रिएक्शन का जो है वहाँ पे वो कंप्लीट हो जाती है। तो वैसे ही मेटाबॉलिक पाथवे भी है, यहाँ पे भी सबस्ट्रेट रहेगा और जो है जब इसमें जो है मेटाबोलाइट्स मतलब इसका एंड प्रोडक्ट जो है सिंथेसाइज होगा तो ये पाथवे जो है वो एंड हो जाएगा। मेटाबॉलिक पाथवे आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस विद इन
एन ऑर्गेनिज्म एंड फ्लक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म थ्रू अ पाथवे। तो जो भी मेटाबॉलिक पाथवेस होती है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होमियोस्टेसिस रहती है उसको मेंटेन करके रखती है, इसलिए ये काफ़ी ये इसेंशियल है। तो इसके एग्जांपल्स है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंट्रोल बाय एंजाइम टू मेंटेन लाइफ। तो जो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जो साइकिल्स होती है वो एंजाइम्स के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो इस अब हम देखते हैं कि मेटाबोलाइट्स आखिर होते क्या हैं। तो जैसे कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो है सबस्ट्रेट रिएक्ट करते हैं, देन वो कैटालाइट्स के प्रेजेंट में एक प्रोडक्ट का सिंथेसाइज करते हैं। तो उसी प्रोडक्ट को हम इसमें क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स। मतलब जब भी मेटाबॉलिज्म होगा, जब सबस्ट्रेट जो है आपस में रिएक्ट करेंगे एंजाइम्स के प्रेजेंस में, तो हमको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, एंड प्रोडक्ट मिलेगा। तो उसी एंड प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म पाथवे इज नोन एज मेटाबोलाइट्स। तो क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, मतलब ये एक मेटाबॉलिज्म पाथवे है, इसलिए हमको जो भी एंड प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम बोलेंगे मेटाबोलाइट्स। देन देखते हैं टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स। तो इस मेटाबोलाइट्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इस प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक जनरल सा डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो कि एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जिसमें कोई भी थेराप्यूटिक जो है रोल नहीं पाया जाता है, मतलब इसमें कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन जो है वो नहीं होता है। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, और इसमें यह फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होता है एंड बायोलॉजिकल एक्शन ये शो करती है। तो ये था दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस। अब इसको हम देखते हैं डिटेल से। तो गाइस हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है वो एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, और ये प्लांट्स के थ्रू यूटिलाइज किए जाते हैं उसके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, और उसके बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होती है उसको मेंटेन करने के लिए। मतलब जैसे कि उस प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये सब चीज़ जो है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के थ्रू ही होता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होती है उसमें कोई भी बायोलॉजिकल एक्शंस या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो है वो नहीं होते हैं। जैसे कि स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कैल्शियम ऑक्जेलेट हो गया, डीएनए, आरएनए, तो ये इसके एग्जांपल हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के। देन हम देखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो ऐसा इम्यून सिस्टम वर्क करते हैं, और इसमें मतलब ये जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, मतलब इसमें इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ही सिंथेसाइज करते हैं। तो हमारी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती है उसमें बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, और ये एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट भी होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल है एल्कोलाइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, एसेंशियल्स ऑयल हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया। तो गाइस ये हैं एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो गाइस अब हम देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक बेसिक पाथवे। तो गाइस हम ये शुरू से स्टडी करते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो वाटर रहती है उसके प्रेजेंट में प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिससे उनको एनर्जी मिलती है और वो अपने जो भी जब बोलते हैं ना कि वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, तो वही प्रोसेस होती है उनमें। तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे CO2 एंड H2O के प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो हमको मिलता है शुगर मॉलिक्यूल्स। तो शुगर मॉलिक्यूल्स मतलब इसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो इसी ग्लूकोज को हम यूटिलाइज करते हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में क्या होता है, फास्फोइनाइल पायरुवेट के प्रेजेंट में पायरुवेट का सिंथेसिस होता है। देन फर्दर इससे एसिटाइल कोए का सिंथेसिस होता है। फिर यहाँ पे ये जो TCA साइकिल्स होती है जिसको हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसमें जाता है। तो उसमें क्या होता है, एलिफेटिक एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता है। फिर ये एलिफेटिक एमिनो एसिड से प्रोटीन एंड एल्कोलाइड को हम ऑब्टेन करते हैं, मतलब उसमें सिंथेसाइज होता है। तो यहीं से क्या होता है कि इसी फास्फोइनाइल पायरुवेट से जो इरिथ्रोस 4 फास्फेट के प्रेजेंट में सिग्मिक एसिड का सिंथेसिस होता है।
तो जब सिक्मिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे हमको फिनाइल प्रोपियोनॉइड्स का जो है मतलब वो हमको ऑब्टेन होता है, जैसे कि लिग्निन्स हो गया, फ्लेवोनॉइड्स हो गया, कॉमेरिन्स हो गया, टैनिन हो गया एंड वेनिलिन्स। तो ये जो है फिनाइल प्रोपियोनॉइड्स हैं। और हमको एरोमेटिक अमीनो एसिड भी है वो ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि पेप्टाइड्स हो गया एंड एल्कोलाइड्स। जब ये सिक्मिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो हमको ये दो डेरिवेटिव्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं। देन जो एसिटाइल को है वो फर्दर एसीटेट मेलानिन पाथवे में जो है मतलब जाता है और इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल शो करता है। और यहाँ पे फिर क्या होगा, मेलोनाइल कोए का सिंथेसिस होगा। तो मेलोनाइल कोए से फर्दर फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा और इसी फैटी एसिड से लिपिड का सिंथेसिस होता है, जो कि एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। देन फर्दर इसी एसिटाइल कोए से क्या होगा, ये मेयोलिनिक एसिड पाथवे में जाता है एंड वहाँ पे मेयोलिनिक एसिड का सिंथेसिस होता है एंड फिर इससे आइसोप्रिनोइड सिंथेसिस होता है, फिर इससे स्क्वालिन। तो आइसोप्रिनोइड से हमको टर्पिनोइड्स जो कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो ऑब्टेन होता है एंड स्क्वालिन, तो स्क्वालिन से हमको स्टेरॉइड्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं। तो ये भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। देन हम देखते हैं तो ग्लूकोज क्या है, एक ग्लूकोज से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से फिर क्या होता है, ग्लाइकोसाइड जो कि एक शुगर डेरिवेटिव्स है एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जो है वो ऑब्टेन होते हैं, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो आज इसी तरह से प्लांट्स में जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सिंथेसिस होता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो समझ आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।